अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तरह की तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार है, जो दिलों के छुपे हुए भेद को जानता है। प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपके लिए बहुत ही नायाब और मुजर्रब और तीर बहदफ इस्तिखारे का अमल लेके आया हूँ। गैब की बातें अल्लाह ही जानता है, लेकिन अल्लाह जिसको जितना पता कराना चाहे पता लग जाता है। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ में अपनी ताकत और कुदरत का नज़ारा दिखाया है। प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपके लिए इस्तिखारे का ऐसा अमल पेश कर रहा हूँ। यह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कई मरतबा का ख़ुद का आज़मूदा अमल है। मैं कोई ऐसा अमल आपको नहीं बताता जो मेरा ख़ुद का आज़मूदा ना हो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़ाना का ये काम है। तकरीबन 20 साल से भी ज़्यादा हो गए मेरा ये अमलियात का काम है। हर तरह के मरीज़ रोज़ाना मेरे पास भीड़ लगी रहती है, आते हैं, दूर दूर से आते हैं। हर मकसद के लिए मेरे पास अमलियात का तावीज़ लिखा जाता है, इलाज भी किया जाता है फ़ी सबीलिल्लाह, खिदमत खल्क़ के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। मैं किसी से कोई पैसों का मुतालबा नहीं करता। प्यारे नाज़रीन, मैं कोई सवाल नहीं करता, बस अल्लाह की रज़ा के लिए हर कुछ काम करता हूँ। मेरा ये दिल चाहा कि इस्तिखारे का अमल आज मैं पेश कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे हज़रात ऐसे हैं जो इस्तिखारे का अमल करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई भी ऐसा कामयाब और मुजर्रब और बेख़ता तीर अमल नहीं मिला जो बरसों से तलाश में है कि फ़ौरी तौर पर काम करने वाला कोई इस्तिखारे का अमल हमें मिल जाए। तो इंशाअल्लाह ये छुपे हुए सीने के भेद होते हैं, राज होते हैं, जो आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। प्यारे नाज़रीन, एक एक दो दो साल की खिदमत के बाद बड़े बड़े आमिलीन, बड़े बड़े उस्ताद अपने शागिर्दों को बताया करते हैं। बहुत बड़े बुज़ुर्ग और अल्लाह वाले का बताया हुआ एक तोहफ़ा है, एक अतिया है, जो मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ। प्यारे नाज़रीन, ज़रूर आप इसको आज़मा कर देखें। इंशाअल्लाह मेरा यकीन है जिस वक्त आप इस्तिखारे के अमल को करेंगे, ज़रूर मुझे आप दुआओं में याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मुजर्रब और नायाब अमल है। आप किसी भी मकसद के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आप करना चाहते हैं कि मैंने नया बिज़नेस जोड़ा है, ये मेरा काम चलेगा या नहीं चलेगा। मैं फ़ुला जगह अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ, अपनी बहन का रिश्ता करना चाहता हूँ, वहाँ पर ये रिश्ता कैसा रहेगा, ठीक रहेगा या गलत रहेगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। मेरा फ़ुला सामान किसने उठाया है, कब उठाया है, तो यहाँ पर आप नीचे इस तावीज़ के लिख देंगे। इंशाअल्लाह फ़ौरी तौर पर काम करेगा। मेरा सफ़र ये कैसा रहेगा जिस सफ़र को मैं करना चाहता हूँ। मैं कल काम पर जाऊँगा, मैं सफ़र करूँगा, तो आप ये सब नीचे लिख दें जो भी आपका मकसद हो। ये इंशाअल्लाह तेज़ी से काम करता है। लिखने का तरीका यह है प्यारे नाज़रीन, ये तावीज़ लिखा जाएगा, इसके साथ में एक छोटी सी दुआ भी है जो आपको 101 मरतबा पढ़ना है। कुरान शरीफ की एक सूरत है, 94 नंबर ये सूरत है, अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। ये के पारे में आपको मिल जाएगी। अगर आप नंबर देखना चाहते हैं तो सूरा नंबर 94 है, 94 नंबर की ये सूरत है। बड़ी तेज़ी से ये काम करने वाला अमल है। आपको ये सब कुछ करने से पहले 2 रकत नमाज पढ़नी पड़ेगी नफिल, इस्तिखारे की नियत से। उसके बाद जब आप नियत बांध लेंगे तो अलहम्दु शरीफ के बाद आप सबसे पहले अलम नशरह की सूरत 17 मरतबा पढ़ेंगे। जब आप 17 मरतबा पढ़ेंगे उसके बाद फिर दूसरी रकत के लिए आप खड़े हो जाएंगे। फिर आप दूसरी रकत में अल्हम्दु शरीफ के बाद सूरह फातिहा के बाद इस सूरत को 15 मरतबा पढ़ेंगे। बस आपकी नमाज मुकम्मल कर लीजिए। उसके बाद प्यारे नाज़रीन, आप 101 मरतबा ये दुआ पढ़ लीजिए। स्क्रीन पर भी मैं आपको ये दिखा दूँगा, उर्दू और हिंदी में दोनों में मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये लिखी हुई दुआ किस तरीके से आपको पढ़नी है। प्यारे नाज़रीन, 101 मरतबा आपको इसको पढ़ना है। दुआ क्या है मैं आपको सुना देता हूँ, इस दुआ को आप पढ़ें। इंशाअल्लाह
आप फिर अपनी कामयाबी देखें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिइल्मिका व अंता अल्लामुल गुयूब, अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तअलमु इन्ना हाज़ल अम्र। जहाँ पर ये लफ्ज़ आएगा इन्ना हाज़ल अम्र, यहाँ पर आपको अपना मकसद बयान करना है। इन्ना हाज़ल अम्र कहकर आप कहेंगे मेरा ये कारोबार चलेगा या नहीं। इन्ना हाज़ल अम्र कहकर आप ये कहेंगे मेरे लिए सफ़र ये कामयाब रहेगा या नहीं। इन्ना हाज़ल अम्र कहकर आप ये कहेंगे कि मेरा सामान किसने उठाया है। ये सब बातें आप यहाँ पर बयान करेंगे। फिर इन्ना हाज़ल अम्र के बाद जब आप कह देंगे फिर आपको कहना है फ़ख़बिरनी या ख़बीरु व इल्लिमनी या अलीम। बस ये छोटी सी दुआ है, आप इसको 101 मरतबा पढ़ लीजिए। आप यकीन जानिए जिस तरह से आप टेलीविज़न के ऊपर स्क्रीन चलती हुई देखते हैं या मोबाइल के ऊपर आप स्क्रीन में सब कुछ देखते हैं, प्यारे नाजरीन इसी तरह से आपको लाइव तस्वीरें ये अमल इंशाअल्लाह लाकर आपके सामने पेश कर देगा कि आपके लिए ये काम ठीक रहेगा या नहीं। बस मुख्तसर सा ये अमल है, इसको कर लीजिए और फिर आप इसका करिश्मा देखें इंशाअल्लाह। ये तावीज़ भी मैं इस दुआ का लिख कर आपको दे रहा हूँ, इसके नीचे भी आप अपना मकसद लिखकर अपने तकिए के नीचे रख कर सो जाएं, अपने सर के नीचे, और फिर इसका करिश्मा देखें। इसकी चाल यहाँ से शुरू होती है 1352। पहले आप 16 खानों वाला ये नक्श बनाएंगे, 4, 8, 12, 16। फिर यहाँ आदाद की शक्ल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखेंगे। अब आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 1352, 13, 53, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1365। यहाँ पर एक आदाद ज़्यादा लिखा जाएगा क्योंकि खाना कसर आता है, तो आप यहाँ पर 1365 लिखेंगे। 1366, 1367, 1368। ये नक्श आपका मुकम्मल तरीके से लिखा जा चुका है। नाजरीन यहाँ पर आप अपना मकसद लिखेंगे, मेरा सामान किसने उठाया, या मेरा सफ़र कैसा रहेगा, ये कारोबार मेरा चलेगा या नहीं जो मैंने अपना नया बिज़नेस जोड़ा है। प्यारे नाजरीन मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा रहा हूँ, आप बार बार वीडियो को देखकर समझ सकते हैं क्योंकि एक बार देखने से सब कुछ आपकी समझ में नहीं आएगा। अगर आप सब कुछ समझ गए हैं तो अच्छी बात है। आप जब ये तावीज़ लिख लेंगे, इसको बस फोल्ड नहीं करना है आपको, यूं ही सीधा अपने तकिए के नीचे आप इस तरीके से रखेंगे जैसे ये मेरा तकिया है, और ऊपर की तरफ कवर में आप ऐसे रख देंगे। यहाँ पर आपका सर रखा जाएगा। फिर आपको प्यारे नाजरीन 101 मरतबा इस दुआ को पढ़ना है जो मैंने आपको बताया था कि ये दुआ तीर बहदफ ये दुआ है, बुज़ुर्गों के दिए हुए बताए हुए तोहफ़े हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिइल्मिका व अंता अल्लामुल गुयूब,
अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तअलमु इन्ना हाज़ल अम्र, जहाँ पर ये अल्फाज आएगा इन्ना हाज़ल अम्र, यहाँ पर आप अपना मकसद भी कहेंगे, जैसे कि मेरा ये कारोबार चलेगा या नहीं। फिर इसके बाद आप कहेंगे फ़ख़्बिरनी या ख़बीरू या ख़बीरू व इल्लिमनी या अलीम। बस ये अल्फाज आपको कहने हैं। आप सो जाइए, इंशाअल्लाह बड़ी तेज़ी से आप इसका असर देखेंगे। अगर पहले रोज़ ये इस्तिखारा आपका कामयाब ना हो सके तो दूसरे रोज़ कीजिए, तीसरे रोज़ कीजिए, क्योंकि हमारी ही कुछ गलती हो सकती है, हमारे अंदर कुछ खामी हो सकती है जिस वजह से इस्तिखारा कामयाब नहीं हो सका। इंशाअल्लाह 100% इसमें कामयाबी मिलेगी। ज़रूर आपको पहले ही दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। जिस तरह से आप स्क्रीन पर सब कुछ देखते हैं इसी तरह से आपको लाइव तस्वीरें ये दिखाएगा। तो प्यारे नाजरीन, ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं चलता हूँ, जाने की मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक अमल की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। प्यारे नाजरीन, मैं सब जितने भी अमलियात हैं एक एक करके आपको फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए पेश करता हूँ, बताता हूँ। एक बात और भी कहना चाहूँगा, अगर कोई हज़रात कुरान शरीफ पढ़े लिखे नहीं है और पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, बहुत कम पढ़े लिखे हैं, तो आप बस इतना कीजिए, इस तावीज़ को लिख लीजिए, फिर यहाँ पर अपना मकसद लिख लीजिए। इंशाअल्लाह मेरा यकीन है कि इस तरीके से भी ये काम करेगा। जब आप ये तावीज़ लिख लेंगे, यहाँ पर आप अपना मकसद लिख लेंगे, फिर आपको सिर्फ़ 2 अल्फाज पढ़ने हैं 816 मरतबा, या ख़बीरू अख़बिरनी या ख़बीरू अख़बिरनी या ख़बीरू अख़बिरनी। अव्वल आखिर दरूद शरीफ आपको 7 बार लगा लेना है। बस आप ये सब कुछ करके सो जाइए। इंशाअल्लाह आप यकीन जाने पहली ही रात में या दूसरी या तीसरी रात में आपको सब कुछ जैसे मैंने बताया है उसी तरीक़े से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जाएंगी इंशाअल्लाह। अगर आप कुरान शरीफ की सूरत नहीं पढ़ सकते अलम नशरह की, तो फिर आप ये छोटा तरीका इस्तेमाल कर लीजिए, या ख़बीरू अख़बिरनी या ख़बीरू अख़बिरनी। ये छोटे से 2 अल्फाज हैं, बस आपको 816 मरतबा ये पढ़ना है और आप सो जाइए। इंशाअल्लाह अव्वल आखिर दरूद शरीफ 7 मरतबा आपको लगा लेना है। बावुज़ू होकर आप इस अमल को पढ़ेंगे। ये तावीज़ लिख लीजिए। आप तावीज़ भी लिखना नहीं जानते तो आप किसी जानकार से, मस्जिद के इमाम से, या फिर कोई इस तरह का काम करता हो अमलियात का, उससे जाकर लिखवा सकते हैं। आप हिम्मत कीजिए, कोशिश कीजिए, कलम उठाइए, एक पेपर ख़रीदिए। बहुत सस्ता ये नुस्खा है प्यारे नाजरीन। ये आदात जो मैंने उर्दू में लिख कर दिखाए हैं, इन आदात को आप इंग्लिश में, हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं। एक एक बात मैं आपको स्पष्ट करके बता रहा हूँ, खोल कर बता रहा हूँ, तफसील के साथ मैं समझा रहा हूँ। अगर फिर भी आपकी समझ में ना आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। प्यारे नाजरीन, अब मैं चलता हूँ, जाने की दीजिए इजाज़त। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाला हर एक अनमोल और बेनज़ीर अमल आपको मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।